हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चाइल्डहुड के को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिस्कस करके आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इन इंडिया और 2019 के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। देखिए यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस पर को मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हूबहू उठा करके पूछ ले रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको भी आप अच्छे से समझें। और 2018 के क्वेश्चन को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट है आपके सिलेबस से, आपके कोर्स से। तो ये मुझे लगता है कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा कि क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से कौन सी चीज पढ़ना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और फिर डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि डिफाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन। इसको अच्छे से समझो। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो ये पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, समकालीन भारत एवं शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, इसको इसका जो क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट है ना, वो सेंटर पॉइंट एजुकेशन पे है। तो आपको एजुकेशन को पढ़ करके जाना है। कुछ लोगों के जो है डेफिनेशन रट लेना है और फिर उसी डेफिनेशन के आधार पर आपको लिखते चले जाना है। इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि एजुकेशन क्या है। सेकंड टर्म में आपको बताना है मोड ऑफ एजुकेशन क्या है। मोड ऑफ एजुकेशन, देखिए मोड ऑफ एजुकेशन को 2019 में भी पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मोड ऑफ एजुकेशन को मैंने पिछले वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड करा दिया, पीडीएफ के साथ में भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? जैसे कि आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इसको मोड ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये कहें तो मोड ऑफ एजुकेशन को काइंड ऑफ एजुकेशन करके भी पूछते हैं, तो बात एक ही होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन एजुकेशन को करना है। क्या मैंने इससे पहले ही बताया आपको, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। ठीक है, एजुकेशन क्या है? जैसे कि एजुकेशन क्या है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग है, जो लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि नॉलेज को गेन करने की जो क्षमता है वो प्रोवाइड कराता है। स्किल प्रोवाइड कराता है आपको एजुकेशन। वैल्यूज प्रोवाइड कराता है, मोरल प्रोवाइड कराता है, बिलीफ्स एंड हैबिट्स, ऐसी ऐसी चीजों को प्रोवाइड कराता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। और एजुकेशन हमें क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख देंगे और इस पर जो है वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसको आप जा करके एक बार देखेंगे जरूर और वहां से पॉइंट को उठा करके आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपको मोड ऑफ एजुकेशन को बता देना है कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, और इसमें से क्वेश्चन आपको याद रहे कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अथवा करके, यानी कि ये कर लो या फिर ये करो, इस दोनों में से कोई क्वेश्चन आप करें, इस तरह से दिया जाता है। यानी कि टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। ठीक है, इसको हिंदी में भी समझिए आप। देखिए ये कह रहा है कि शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्व व्यापकता के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तो इसको आप समझिए कि इसको किस तरीके से लिखेंगे आप, इसको अच्छे से समझिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का एम्स क्या होता है। तो एजुकेशन का एम तो आपको पता ही है ना, कि एजुकेशन हमें क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, लर्निंग प्रोवाइड कराता है, स्किल, वैल्यूज, ये सारी चीजें हमें एजुकेशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। और इसी को एजुकेशनल एम बोलते हैं। लेकिन एजुकेशनल एम को आपको किस तरीके से पढ़ करके जाना है, आपको पढ़ करके जाना है इंडिविजुअल तरीके से। इंडिविजुअल एम क्या होते हैं, सोशल एम क्या होते हैं, वोकेशनल एम क्या होते हैं, मॉरल एम क्या होते हैं, और उसके बाद जो है कल्चरल एम क्या होते हैं,
ये सारी चीजों को कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मैं इसके आपके जो पूछा हुआ है इसका मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताऊं, तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिविजुअल एम क्या हो सकता है। इंडिविजुअल एम शुड ट्रेन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली सिंपल है कि अगर आप इंडिविजुअल एम की बात करेंगे, एजुकेशनल इंडिविजुअल एम की बात करेंगे, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे कि यानी कि व्यक्ति की जो खुद आवश्यकता है, व्यक्ति की जो जो आवश्यकता है, व्यक्ति की जो जो एबिलिटी है, व्यक्ति की जो जो इंटरेस्ट है, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब उनको एजुकेशन दिया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल एम। उसके बाद होता है आपका सोशल एम, सोशल एम इसको बोलेंगे। तो सोशल एम का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी नॉलेज को सोसाइटी बेस्ड नॉलेज दिया जाएगा, जब सोसाइटी को सेंटर पॉइंट करके क्या कहते हैं कि नॉलेज को दिया जाएगा, तो वहां पर सोशल एम डिफाइन होगा। उसी तरीके से नेशन एम हो जाएगा, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एम ऑफ वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड को जब डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी तो उस तरीके से ही आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। ये भी आपने एम ऑफ एजुकेशन भी देख करके जाएंगे, और किस तरीके से देख के जाएंगे, इंडिविजुअल, सोशल, वोकेशनल, मॉरल, इस तरीके से कोरिलेट करके जाएंगे। तो ये सिंपल है कि एम ऑफ एजुकेशन जब भी किसी के साथ में जुड़ेगा उसी पर वो फोकस करेगा और वही आपको उसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। जैसे यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने इंडिविजुअल की बात की, तो इंडिविजुअल को कैसे डेवलप किया जाएगा, है ना, सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाएगा, नेशन को कैसे डेवलप किया जाएगा, है ना, और फिर वर्ल्ड को कैसे डेवलप किया जाएगा, इन सारी चीजों को एम ऑफ एजुकेशन यहां पर बोला जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई पीडीएफ आपको चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको उसका रिसेंटली ही प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फिलॉसफी, है ना, डिफाइन फिलॉसफी, हाउ डज फिलॉसफी हेल्प इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो आते हैं आपके एजुकेशन में, वो किस तरीके से होते हैं और उनको किस तरीके से फिलॉसफी क्या करता है, सॉल्व करता है। दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र होता क्या है। अब जो है एजुकेशन के प्रॉब्लम को और इश्यूज को दर्शन शास्त्र या फिर फिलॉसफी किस तरीके से शॉर्ट आउट करता है, ये भी आपको बताना है। और एक बात याद रहे, फिलॉसफी में से दो क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, तो फिलॉसफी में से दो क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि फिलॉसफी को समझना है कि फिलॉसफी है क्या। देखिए, अगर मैं सिंपली आपको एक डायरेक्शन दूं कि फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी जो है दो वर्ड से बना है, ग्रीक के दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड क्या है आपका, फिलोस, जिसका मतलब होता है लव, और उसके बाद है आपका सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम, यानी कि लव फॉर विजडम। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ज्ञान से प्रेम होना, है ना, क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। अब फिलॉसफी में किन चीजों को हम पढ़ते हैं, ये इसमें हम पढ़ते हैं कि असल में नेचर है क्या, नेचर जो है क्या। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि भगवान क्या है, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड क्या है, और क्या हम बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र जो होता है ना, वो एक बहुत ब्रॉड नॉलेज होता है, बहुत ब्रॉड नॉलेज होता है। और यही चीज इन्होंने, जो प्लेटो है, इन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी जो किताब लिखा है, कौन सी किताब लिखा है प्लेटो ने, रिपब्लिक लिखा है। और इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं वो जिसे हर प्रकार का ज्ञान की चाहत होती है, जो सीखने की अभिलाषा रखता है और कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता है, उसी को हम फिलोसफर बोलते हैं। तो फिलोसफी जो होता है एक बहुत ब्रॉड नॉलेज है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें सीखने के लिए मिलती है। और अगर हम देखेंगे तो दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ को खोजता है। दर्शन शास्त्र जो होता है फिलोसफी जीवन के अर्थ को खोजता है, और क्या करता है, ये मनुष्य की क्रियाकलापों के संदर्भ में आकलन भी करता है कि इसका बिहेवियर किस तरीके से है, क्यों है। ये सारी चीजें जो है फिलॉसफी में हम देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के सहायता के बिना एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए फिलॉसफी कंपलसरी है और फिलॉसफी के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है फिलॉसफी के थ्रू से ही समझा जा सकता है, क्योंकि फिलॉसफी ही हमें एक प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। फिलॉसफी हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारे एजुकेशनल एम होना चाहिए, किन किन कोर्सेज को हमें करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है फिलॉसफी डिस्कस करता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख करके ही जाएंगे।
उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म, हाउ इज इट रिलेटेड टू एजुकेशन। अब ध्यान दो, आप पहला तो आपको क्या पढ़ के जाना है, फिलॉसफी क्या है। अब फिलॉसफी के जो ब्रांचेस है ना, उन ब्रांचेस को पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उसी में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि आपको पता है, आपको पढ़ के जाना है आइडियलिज्म क्या है, ठीक है ना। आइडियलिज्म जो किसने दिया था, इसके जो प्रवक्ता है आइडियलिज्म के कौन है, प्लेटो है। उसके बाद आपको क्या पढ़ करके जाना है, नेचुरलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म के प्रवक्ता कौन है, रूसो है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना रियलिज्म क्या होता है, तो रियलिज्म के जो प्रवक्ता है वो कौन है, वो अरिस्टोटल है। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म को भी पढ़ के जाना है। 2019 में प्रैग्मेटिज्म को पूछा गया था और अभी जो पूछा जा रहा है वो नेचुरलिज्म को पूछा जा रहा है। और फिर ये प्रैग्मेटिज्म के प्रवक्ता या फिर इसको जो दिया था वो किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। तो लास्ट ईयर में जो है प्रैग्मेटिज्म को पूछा हुआ था, जो जॉन डेवी ने दिया था, और अभी जो पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है, नेचुरलिज्म को बताना है आपको, जो किसने दिया था, रूसो ने दिया था। अब जो है इसको समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूं। वैसे तो मैंने आपको वीडियो बना दिया है, वहां पर पीडीएफ के साथ में आप उसको समझ लेंगे और इसको इसी तरीके से पढ़ करके जाएंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए नेचुरलिज्म किस चीज पे डिस्कस करता है, नेचुरलिज्म जो है पूरा का पूरा किस पर डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है नेचर पे। ये किस पर बिलीव करता है कि नेचर पे, और उसके बाद जो है मैटर पे बिलीव करता है। और ये क्या करता है, बिलीव रियल वर्ल्ड पर जो है रियल वर्ल्ड क्या है उस पर बिलीव करता है। यानी कि साइंस की जो नॉलेज होती है ना, ये कहते हैं कि साइंस की नॉलेज ही सब कुछ है। ये किस पर बिलीव नहीं करता है, ये स्पिरिचुअल पर बिलीव नहीं करता है, ये गॉड पर बिलीव नहीं करता है, ये क्या कहते हैं कि सोल यानी कि आपकी आत्मा पर बिलीव नहीं करता है ना। तो ये कहने का क्या मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की नॉलेज पर बिलीव करता है और नेचर पर बिलीव करता है। रियल वर्ल्ड को जो चीजें देखेगा उस पर बिलीव करता है कौन, नेचुरलिज्म। तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। देखिए आपको महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन में, वो भी आपको बताना है। और महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी भरी हुई है कंट्रीब्यूशन से, जो एजुकेशन को लेकर के इन्होंने दिया है। आपको पता होगा प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने मातृभाषा में पढ़ाने को भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप आसानी से लिख लोगे, और महात्मा गांधी पे मैंने वीडियो पीडीएफ के साथ में भी बनाया हुआ है, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मरिया मोंटेसरी। देखो बच्चों, ये मरिया मोंटेसरी जो है पूरी तरीके से आपको पढ़ करके जाना है। 2019 में ये पूछा हुआ है और 2000 क्या कहते हैं कि 18 में भी पूछा जा रहा है ये, ठीक है। 2018 में पूछा जा रहा है। मरिया मोंटेसरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और मरिया मोंटेसरी बहुत इजी है। अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आज जो पढ़ाया जा रहा है हमारे दौर में, वो मरिया मोंटेसरी की ही देन है। तो आपको क्या पढ़ करके जाना है, मरिया मोंटेसरी को अच्छे से पढ़ करके जाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोमोटिंग एजुकेशन। ये कहता है कि संविधान ने, यानी कि संविधान ने कौन कौन से वादे किए हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसमें, स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग, न्याय के अकॉर्डिंग और समानता को लेकर के। यानी कि समानता के हिसाब से, फ्रीडम के हिसाब से और जस्टिस के हिसाब से, है ना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से वादे किए हैं। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ करके जाना है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन पूछा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से कोरिलेट करके पढ़ना है, संविधान को कोरिलेट करके कहां से पढ़ना है, आपको एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से क्या कहते हैं कोरिलेट करके जरूर आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज क्या पढ़ना है यहाँ पर, दूसरी चीज आपको इक्वालिटी पढ़ना है, यानी कि समानता का जो अधिकार है, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो, इक्वालिटी को भी पढ़ करके जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी दोनों को पढ़ करके जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन सजेशन एंड कमीशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी बोलते हैं हम।
है ना। कोठारी कमीशन को मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंसान आपसे पूछे ना कि आपके हाथ में, यानी कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, तो आप फट से बोलते हो ना कि मेरे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना, 5 फिंगर्स है मेरे हाथ में। ऐसे ही आपको रट करके जाना है, किसको, कोठारी कमीशन को आपको रट करके जाना है। और कोठारी कमीशन कब आया था, ये 1964 में आया था। ये कब आया था, 1964 में आया था। और ये कब तक चला था, 1966 तक चला था ये। और कोठारी कमीशन आपको अच्छे से पता है, तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ करके जाना है। देखो कोठारी कमीशन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने बोर्ड पर समझाया हुआ है। इसके अलावा आपको कौन सा पढ़ करके जाना है, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ करके जाना है। वर्धा कमीशन भी पढ़ करके थोड़ा बहुत देख करके जाना है। तो कोठारी कमीशन तो बिल्कुल ही पढ़ करके जाना है। तो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता होगा इन्होंने क्या क्या बहुत सारी चीजें बात की है, लेकिन कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन में कौन कौन सी बातें इन्होंने की है, जैसे कि प्रमोट सोशल जस्टिस की बात की है, फोकस गर्ल एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात की है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कोठारी कमीशन में अच्छे से मिल जाएगा, और पॉइंट वाइज आप जो है अपनी कॉपी में उतार करके वहां पर भी बहुत इजीली तरीके से लिख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, यहां पर जो है ये कहता है आपका, व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम, हाउ इट विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन बिहार। देखो इन बिहार कहने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कॉमन स्कूल सिस्टम जो है ना, ये 2019 में भी पूछा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन जितना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि मरिया मोंटेसरी है, वो हमेशा पूछा जाता है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है 2019 में शॉर्ट नोट्स में पूछा हुआ है, और यहां पर लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है। तो आपको अच्छे से देख करके जाना है कि इनको कॉमन स्कूल सिस्टम को। अब कॉमन स्कूल सिस्टम जो है, मैंने आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको कॉमन स्कूल सिस्टम वाला जो वीडियो है वो आपको किसके साथ में मिलेगा, पीडीएफ के साथ में मिल जाएगा। तो पीडीएफ के साथ में जब आपको मिलेगा तो आप वहां पर जितने भी पॉइंट मैंने पीडीएफ में लिखवाए हैं, समझाए हैं, वो सारे पॉइंट आपको सिंपली क्या करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, और उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन भी कर लेना है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम आपको अच्छे से पता होगा। कॉमन स्कूल सिस्टम का क्या मतलब होता है, कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये था कि उस टाइम में इस तरह की स्कूल की जरूरत थी जहां पर हर बच्चा हर तरीके से पढ़ सके। वहां पर किसी रिच पर्सन का या फिर पॉवर्टी की कोई बात नहीं होगी, कोई जात पात की बात नहीं होगी। हर बच्चा, कोई भी बच्चा आकर के उस स्कूल में पढ़ सकता है। सबके लिए जो है कॉमन है, फीस कॉमन है, रहना कॉमन है, किताब कॉमन है, एजुकेशन कॉमन है, करिकुलम कॉमन है, मतलब कि हर बच्चा यहाँ पर कॉमन है। इस तरह से एजुकेशन की जब बात हुई थी उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम। ये आपको पीडीएफ के साथ में वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि वहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी। मैंने अभी बोला है, मैंने यही बात मैंने अभी बोला है आपको। क्या बोला था मैंने ये बोला है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान के साथ में, संविधान किसके साथ में पढ़ना है, एजुकेशन के साथ में संवैधानिक चीजें पढ़नी है, और उसके साथ क्या पढ़ना है आपको, इक्वालिटी यानी कि समानता का जो अधिकार है ना, इस पेपर में बहुत डिस्कस किया गया है। तो समानता के अधिकार पर आपको बात करना है, और समानता का अधिकार किसके साथ में पढ़ना है, ज्यादातर एजुकेशन और फिर गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के आपको समानता के अधिकार को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, है ना, हाउ कैन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन बी प्रोवाइडेड टू द गर्ल। ठीक है, शैक्षणिक समानता का अर्थ क्या है, लड़कियों के किस प्रकार, है ना, लड़कियों को किस प्रकार शिक्षा का समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ करके जाना। इक्वालिटी मैंने आपको बोल दिया है ना, और ये भी आपको बता, इससे पहले की जितनी वीडियोस है ना, उन सारी वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है ये डिस्कस करता है कि गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाए, गर्ल्स को क्या कहते हैं कि इक्वालिटी का जो है मौका दिया जाए, समानता का अवसर दिया जाए। 2014 की बात करें तो वहां भी एजुकेशन की बात, 15, 16 की बात होती है, 29 की जब बात होती है, तो सब जगह पर आपको मिल जाएगा कि गर्ल्स को एजुकेशन में समानता का अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर देख करके जाना है। तो आई होप कि ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए सिलेबस से डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ करके जाना चाहिए और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। उन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर, सिलेबस को लेकर के। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।